आज की कहानी यूपी के बांदा और मुंबई के इर्द गिर्द की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें पुलिस के पास कोई क्लू नहीं होता, कोई सुराग नहीं होता और पुलिस एक कत्ल की तहकीकात कर रही होती है और उसे पता नहीं था कि आगे चलकर एक दूसरा कत्ल, एक दूसरी लाश, एक दूसरे कत्ल की कहानी उसका इंतज़ार कर रही है। ये कहानी है गोवंडी की, महाराष्ट्र मुंबई के करीब। इसी गोवंडी के इलाके में एक सुनसान जगह पर एक कुआं था और उस कुएं के इर्द गिर्द चूँकि बहुत सन्नाटा था, कोई बस्ती भी नहीं थी, तो लोग अक्सर उसे एक भूतहा कुआं कहते थे कि एक थोड़ा हॉन्टेड टाइप प्लेस है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, अक्सर जब वो अपने घर से छुप कर खेलने कूदते निकलते तो उसी कुएं के पास पहुंच जाते और कई बार उस कुएं में थोड़ा बहुत पानी होता तो पानी के अंदर नहा लेते, खेल कूद लेते, फिर निकल जाते। इसी बात अक्टूबर 2023 की है। अक्टूबर 2023 में कुछ बच्चे उसी कुएं में खेलने के लिए पहुंचे। कुएं के करीब गए तो कुछ बच्चों ने कहा कि चलो उतर जाते हैं, पानी कम था और अक्सर उस ज़माने से अरसे से वो वीरान जगह है और इसीलिए उसका नाम भी भूतहा पड़ा हुआ है। तो दिन में लेकिन लोग चले जाते हैं, शाम को जाते नहीं। तो अक्टूबर 2023 के एक रोज़ की बात है, कुछ बच्चे उस कुएं में उतर गए और पानी में खेलने लगे। तभी अचानक एक बच्चे का पैर उस कुएं के अंदर किसी चीज़ से टकराया। पानी चूँकि बहुत ज़्यादा था नहीं, तो बच्चे को कुछ अजीब लगा। उसने अंदर हाथ डाला, जिस चीज़ से उसका पैर टकराया उसे पकड़ा, छुआ और जब उसे उसने बाहर खींचा तो वो एक इंसान का हाथ था। बच्चे की चीख निकल गई, बदहवास एक वैसे ही कि कुआं भूतहा है, हॉन्टेड है। अब सारे बच्चे जो अभी तक खेल रहे थे, हंस रहे थे, बेतहाशा कुएं से बाहर निकलते हैं और दौड़ पड़ते हैं और चीख रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अंदर जो हाथ है ये लाश है या कत्ल का मामला है। वो यही समझ रहे हैं कुछ भूत वूत का मामला है। वो बदहवास भागते हैं, फिर पहुंचते हैं अपनी बस्ती में। लोग पूछते हैं बच्चों को देख कर कि सारे इतने डरे सहमे क्यों हैं। तो बच्चा बताता है कि उस कुएं में एक हाथ है। पहले बड़े यही समझते हैं कि बच्चे मजाक कर रहे हैं, फिर लेकिन कुछ लोगों को लगता है भूतहा है, कुछ है। पहले तो बच्चों को डांट पड़ती है कि तुम वहाँ गए क्यों, लेकिन फिर जब उन बच्चों की बातों को सुनने के बाद कुछ बड़े फैसला करते हैं कि चलो पुलिस को फ़ोन कर दो। अब कौन जाए कुएं में उतरे, तो पुलिस को फ़ोन किया गया। थोड़ी देर के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस कुछ लोगों को कुएं के अंदर उतारती है। जब अंदर उतारती है तो अंदर से एक लाश फूली हुई बाहर निकलती है। अब उस लाश की शिनाख्त भी मुश्किल थी। उसको देख कर लग रहा था कि न जाने कब से पानी के अंदर है। तो पुलिस लाश को बाहर निकालती है। अब आसपास में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। आसपास में तलाश करते करते अचानक एक जगह पर पुलिस को कुछ खाली शराब की बोतलें मिलती हैं। कई लोग बस्ती के भी आकर, सुनसान इलाका था तो कभी कभी शराब पीने बैठ जाते। पुलिस को यही लगा, लेकिन फिर तलाश और किया तो देखा कि एक जगह और कुछ शराब की बोतलें हैं और एक छोटा सा बैग है। उस बैग में एक पर्स है। पुलिस की आंखें चमकी कि शायद इसमें कुछ सुराग हो। पुलिस ने सारी चीज़ें टटोल ली, लेकिन ऐसी कोई काम की चीज़ मिली नहीं। न कोई आईडी, न शिनाख्ती कार्ड, न कोई और जिससे मरने वाले की शिनाख्त हो सके। पुलिस ने पर्स खोला, उसमें से सिर्फ एक कागज़ का एक टुकड़ा था और उस कागज़ के टुकड़े पर एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। बस यही एक अंधेरे में तीर, एक सुराख। अब ये भी पता नहीं कि इस लाश से इस बैग या इस पर्स का कोई कनेक्शन है कि नहीं, या किसी और का है, किसी और ने यहाँ फेंक दिया है। लेकिन फिर भी कुछ और तो था नहीं। पुलिस ने कहा चलो इसी से शुरू करते हैं। जो नंबर था उस नंबर पे पुलिस ने फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो वो मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल बंद। अब फिर यहाँ डेड एंड। पुलिस को लगा कि ये मोबाइल बंद है। काफ़ी देर तक कोशिश की, कई घंटे बाद तक कोशिश करते रहे, लेकिन मोबाइल बंद, लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। अब पुलिस को लगा कि इस नंबर से कुछ तो कनेक्शन होगा। अगर कोई उठा लेता तो शायद ये था कि उस केस से इस केस का कोई लेना देना नहीं। लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ है, यहाँ एक लाश है, लाश के पास एक बैग है, पर्स से ये नंबर मिला है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अब पुलिस ने फैसला किया कि ये जो पर्ची में जो मोबाइल नंबर है इसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालते हैं, CDR निकालते हैं और देखते हैं कि शायद उसके ज़रिए इस लाश तक की जो शिनाख्त है वहाँ तक पहुँच सके।
तो पुलिस उस मोबाइल नंबर पे जितने भी कॉल थे उनकी डिटेल निकालती है। उस लिस्ट के हिसाब से जो सबसे लेटेस्ट एक कॉल था वो इनकमिंग कॉल था, यानी जो नंबर उस पर्स से मिला था उस नंबर पर कॉल किया गया था। तो पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है जिस नंबर से सबसे लेटेस्ट लास्ट में कॉल किया गया था। घंटी बजती है, दूसरी तरफ से एक शख्स फ़ोन उठाता है। पुलिस को पहली कामयाबी लगती है। पुलिस पूछती है भाई आप कौन? तो कहता आप कौन? फिर पुलिस वाले कहते हैं कि जी हमें एक पर्ची में ये नंबर मिला है और ये बताएं कि इस मोबाइल नंबर को आप जानते हैं ये किसका है? तब वो शख्स कहता है कि हाँ साहब ये मेरे दोस्त करण का नंबर है। अब पुलिस ने कहा करण कौन? तो उसने कहा जी बांदा में रहता है, यूपी के। पुलिस ने कहा कि क्या करण से हमारी बात करा सकते हैं? उसने कहा करण तो है नहीं, वो तो अपने ससुराल मुंबई गया हुआ है। कब से गया हुआ है? तो पता चला कि करीब हफ्ता हो गया है। उसके बाद से कोई ख़बर नहीं है। दोस्त ने कहा कि मैंने भी फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ है। अब पुलिस ने कुछ छोलिया बताए, कुछ कपड़े बताए, कपड़े भी कुछ जो फटे और चिपके हुए थे उसके ज़रिए। तो करण ने कहा कि हाँ ये कपड़े तो उसी के लगते हैं। पुलिस ने फिर उस लाश की तस्वीर भेजी, पहने हुए कपड़ों की तस्वीर भेजी। उसके दोस्त ने पहचान लिया। उसने कहा साहब ये तो मेरे दोस्त करण है। अब मरने वाले की शिनाख्त हो चुकी थी। पुलिस की एक टीम पहुंचती है बांदा। बांदा में करण के घर जाती है और पूछताछ करती है कि भाई अब बांदा के रहने वाले मुंबई या गोवंडी में क्या कर रहा है करण? तो बताते हैं कि साहब अभी इसी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वो पहली बार अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल गया था, गोवंडी मुंबई। तो उन्होंने कहा उसकी पत्नी कहाँ है? तो बोला वो तो दोनों वहीं होंगे। अब हमें भी पता नहीं ये कुएं तक कैसे पहुंचा। फिर पुलिस ने पूरी कहानी सुनी तो पता चला कहानी ये थी कि करण और गुलनाज इन दोनों की मुलाकात बांदा में हुई। गुलनाज का परिवार, गुलनाज के कुछ रिश्तेदार कभी बांदा में रहा करते थे। वैसे गुलनाज रहने वाली थी मुंबई की, तो वो अक्सर बांदा आती अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। इसी बांदा आने जाने के दौरान एक रोज़ उसकी मुलाकात करण से हुई। दोनों लगभग हम उम्र। फिर दोनों में दोस्ती हुई और प्यार हो गया। लेकिन यहाँ मामला दो धर्मों का था, हिंदू और मुस्लिम। दोनों ही घर वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन किसी तरह करण ने समझाया, पढ़ा लिखा करण, गुलनाज भी पढ़ी लिखी। करण के घर वालों ने कहा कि ठीक है, जब बच्चे खुश हैं तो कोई बात नहीं, हम धर्म और जात पात नहीं देखेंगे। करण के घर वालों ने उन दोनों की शादी करा दी, लेकिन गुलनाज के घर वाले नहीं माने। अब इसके बाद ये शादी हो गई और गुलनाज ने भाग कर शादी की। अब इधर गुलनाज गई तो थी बांदा, लेकिन उसके बाद लौटी नहीं। रिश्तेदारों से पता चला कि वो तो मुंबई कह कर गई है, उसके बाद आई नहीं। अब घर वालों को फिक्र। थोड़ी देर के बाद या काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो कहाँ हो सकती है। फिर आखिरकार एक रोज़ उन्हें पता चल गया कि दोनों बांदा में इन्होंने शादी कर ली है। इस दौरान गुलनाज ने अपनी माँ को कांटेक्ट कर काफ़ी मनाने की भी कोशिश की, लेकिन माँ मानी नहीं। माँ को ये डर था कि बाप को बताएंगे तो गुस्सा आ जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में आखिरकार उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन गुलनाज का परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं था। अब शादी के बाद चूँकि करण का परिवार रिश्ते को अपनी मंजूरी दे चुका था, तो गुलनाज और करण अब बांदा में रह रहे थे हंसी खुशी। इधर गुलनाज का परिवार मुंबई में इंतज़ार कर रहा था कि इन दोनों का कुछ पता चले। आखिरकार फिर उन्हें पता चल गया। तो एक रोज़ गुलनाज के फादर ने गुलनाज को फ़ोन किया और कहा कि देखो तुम लोगों ने हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की है, अब जो हुआ सो हुआ। इज़्ज़त की बात है रिश्तेदारों में, परिवारों में, तो कम से कम अब बेटी को ढंग से तो विदा करें। तो इसीलिए तुम अपने शौहर को लेकर आ जाओ मुंबई। फिर करण से भी बात की, कहा चलो गुस्सा तो था लेकिन तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम आओ। शादी के बाद लड़की को अपने घर आना होता है, मायके तो लेकर आओ। करण खुश, गुलनाज खुश कि चलो अब दोनों परिवार मान गया, ज़िंदगी बहुत खुशगवार अच्छी गुजरेगी। तो गुलनाज को लेकर अक्टूबर 2023 में बड़ी खुशी खुशी मुंबई पहुंचता है। इसके बाद वो अपने ससुराल पहुंचता है।
जब ससुराल पहुंचता है तो गुलनाज से सब घर वाले मिलते हैं, करण से मिलते हैं, और थोड़ी ही देर के बाद गुलनाज के 3 भाई, जिसमें माइनर भी हैं, 3 और लोग, और गुलनाज के फादर करण से कहते हैं कि चलो तुम्हें कुछ और लोगों से मिलाना है। उसे एक गाड़ी में बिठाते हैं, और गाड़ी में बिठाने के बाद इसी जो गोवंडी इलाका है वहीं सुनसान जगह पर पहुंचते हैं रात का वक्त, और फिर ये सब मिलकर करण को मार डालते हैं। करण का कत्ल करने के बाद उन्हें पता था इस गोवंडी इलाके में ये भूतहा कुआं है, इसके करीब कोई जाता नहीं है। उस लाश को कुएं में डाल देते हैं, उसके पर्स वर्स को निकालते हैं, जो भी उसमें आईडी वाईडी थी वो अपने पास रख लेते हैं, और उस कागज़ की पर्ची को कोई अहमियत नहीं देते, यूं ही फेंक देते हैं। और यही वो गलती करते हैं। अगर वो कागज़ की पर्ची वो ले लेते तो शायद इस लाश की असलियत कभी सामने ही नहीं आ पाती। तो पर्स फेंक दिया, उसी में पर्ची रह गई, उसके बाद वो लोग लौट आए। अब उसके बाद ये पर्ची मिली, पर्ची के बाद उस नंबर से पता चला कि करण कौन है। अब ये सारी जब बातें पता चली तो मुंबई पुलिस को लग गया कि ये मामला चूंकि 2 धर्मों की शादी का था तो ये ऑनर किलिंग है, जिसे अब हॉरर किलिंग भी कहते हैं। अब मुंबई पुलिस को एक और डर सताया कि अगर करण को मार दिया गया है तो शायद गुलनाज भी जिंदा नहीं होगी। फौरन पुलिस की टीम अब पहुंचती है गुलनाज के घर वालों से पूछताछ होती है। उसके बाद गुलनाज के पिता और 3 और लोग, 2 माइनर, इन सबको हिरासत में लिया जाता है। अब इन सब से पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है तो मुंबई पुलिस का शक सही था। जिस रात करण को मारा गया और फिर इसी गोवंडी इलाके के भूतहा कुएं में उसकी लाश फेंकी गई, ये सभी लोग उसके बाद घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद अब गुलनाज चूँकि पहली बार ससुराल आई, कुछ घंटे भी नहीं हुए, और देख रही है कि उसका पति सब साथ लेकर गए, लौटे नहीं अभी तक। तो पूछती है कि कहाँ है करण। तो कहते हैं कि किसी के साथ है, चलो तुमको भी वहीं पे मिलाते हैं। खुशी खुशी गुलनाज भी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वही बाप, वही भाई। गाड़ी में बैठने के बाद रास्ते में ही ये लोग मिलकर गुलनाज का भी गला घोंट देते हैं। गला घोंटने के बाद इस बार गाड़ी गोवंदी की जगह नवी मुंबई की तरफ थी, और नवी मुंबई में ले जाकर एक सुनसान जगह पर उस लाश को फेंक देते हैं। पूरा परिवार रात को लौटता है और फिर अपना बदला एक तरह से पूरा मान लेता है कि बेटी ने मर्जी के खिलाफ शादी की तो उसका अंजाम यही होना चाहिए। और इस तरीके से करण और गुलनाज दोनों जो खुशी खुशी आए थे कि शायद उनका परिवार अब एक्सेप्ट कर लेगा, मान लिया है, उन्हें पता नहीं था, ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था इस खतरे का, और दोनों अपनी जान गंवा देते हैं। पता नहीं लोग इस हद तक कैसे आगे बढ़ जाते हैं कि बच्चों की जान भी ले लेते हैं। सभी लोगों को पकड़ा गया, इसके बाद इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन अभी शुरू हुआ है। अब मुकदमे का फैसला कब होगा, कब आएगा, फैसला आखिरी किसी को नहीं पता। लेकिन नवंबर 2022 में इन लोगों की शादी हुई थी, गुलनाज और करण की, और अक्टूबर 2023 यानी लगभग 11 महीने बाद इन दोनों को गुलनाज के ही घर वालों ने मार डाला। तो ये थी आज की कहानी।